हाँ, तो उसको एक बार रिवाइज करा दें, क्योंकि लास्ट के जो पाँचवें का, पहले के पाँचवें का जो डी और ई थे उनको एक बार दोबारा रिवाइज, मतलब दोबारा बता दें। बताओ, बता दें कि ना बताएं? बता दें ना। कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 5वां है, और 5वें का कौन सा है? डी नंबर। पहले हमारा समुच्चय ए दिया गया है। क्या दिया गया है? समुच्चय ए दिया गया है। क्या ए दिया गया है? नगर के निवासियों का समुच्चय है। नगर के निवासी हैं तो उन निवासियों को हम क्या कह रहे हैं? P1, P2, P3, P4 डॉट 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 डॉट। अब उसमें कितने रहते हैं हमें तो नहीं पता है, ये निवासी इंसानों की गिनती पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब P1 एक किसी रामलाल का नाम होगा, P2 श्यामलाल का नाम होगा, ऐसी पर सबके नाम के होंगे, ठीक है। तो उनका हमें नाम नहीं पता है, पर उनको हमने P1, P2, P3 और उनकी जनसंख्या नहीं पता तो हमने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक। ये नगर के निवासियों की संख्या है, ठीक है। फिर क्या रहा? रिलेशन R बराबर x, y सच दैट x y की ये सवाल आपको दिया गया है। अब ये दिए जाने के बाद आपको यहां से समझना है। क्या समझना है? स्वतुल्य के लिए क्या हम बात करते हैं? स्वतुल्य के लिए जब स्वतुल्य के लिए बात करते हो तो इसकी परिभाषा क्या होती है? x, x बिलोंग करना चाहिए R में, जहां सभी ये जो x हैं कहां से आएंगे? A से आएंगे। ये आपकी स्वतुल्य की परिभाषा है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है x y की पत्नी है, तो आपको ऐसा रिलेशन लेना है जो उसकी पत्नी हो। y की पत्नी है। y की पत्नी मतलब y क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? ये बताओ। पुरुष है। y यहां x लिखा जाता है, यहां y ऐसे तो लिखा जाता है, बोलो ऐसे तो लिखा जाता है। तो जब y तुम पुरुष कह रहे हो तो पुरुष को हम क्या नाम दे दें? रमेश दे दे नाम। नाम क्या दे दिया? रमेश। अब x क्या है? स्त्री है, तो इसका नाम क्या दे दें? रामकली। रेखा नाम दे देते हैं, एक ही राशि दे दी, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। ये भैया क्या है? ये आपके रिलेशन में बिलोंग करता है। क्या करता है? रिलेशन में बिलोंग करता है। ये हमने कथन के अनुसार ये हमने माना, समझ गए? हमने इसको माना, यानी ये किसके? कथन के अनुसार माना। अरे ये तो हम स्वतुल्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। तो ये हमने माना है, पर यहां ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है स्वतुल्य के लिए कहता है x, x। क्या कहता है? स्वतुल्य कहता है x, x। कहने का अर्थ यह हुआ कि x का मतलब क्या है? रेखा, और फिर रेखा। अब ये बताओ रेखा कॉमा रेखा क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? यह तो भैया कभी सपने में बिलोंग नहीं कर सकता। इसका कारण ये हुआ कि कोई भी स्त्री के लिए पत्नी नहीं हो सकती है। भैया समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने क्या बोला? कोई भी स्त्री, ये भी स्त्री है, स्त्री की कोई पत्नी नहीं हो सकती। पत्नी कब बनना संभव है? एक पुरुष हो, एक स्त्री हो, तो वह स्त्री जो होगी, जो औरत होगी, वह औरत उस इंसान के लिए क्या हो सकती है? पत्नी बन सकती है, समझ गए? और नहीं मतलब बन सकती, वहां पे संभावना हो सकती है, समझ गए नहीं समझ गए? अब ये जरूरी नहीं है कि उस इंसान के लिए पत्नी ही बनेगी। उस इंसान की माँ, उस इंसान की वो माँ भी स्त्री हो सकती है, बहन भी हो सकती है, समझ गए? पर यहाँ हमने हो सकती है, समझ गए नहीं समझ गए? पर यहाँ कोई स्त्री और स्त्री क्या उसकी पत्नी हो सकती है?
संभव ही नहीं है, मतलब ये बिलोंग ही नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ, अर्थात यक्स कॉमा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? डाउट तो नहीं रहता किसी के अंदर? बताओ भैया, अगर डाउट किसी बच्चे के अंदर रहता है तो आप हमें दिल खोल के पूछा करो, हर चीज़ हम एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे। समझ गए? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये तो हो गया, हटा देना। स्वतुल्य तो हो गया, अब किसकी बारी आएगी? सम्मित की बारी आएगी। जब सम्मित की बारी आती तो सम्मित के लिए लिखेंगे सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या बात है? यक्स कॉमा वाई रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए, इतनी बात आपको दिए गए कथन के अनुसार माननी पड़ेगी। इतनी बात समझ गए? फिर आपको यहाँ पे चेकआउट यानी चेक करना है। क्या चेक करना है? y का रिलेशन यक्स से पाया जाए। कैसा पाया जाए? जो रिलेशन यक्स का y के साथ है वही रिलेशन y का यक्स के साथ यदि चेक करने पर पाया गया तो आपका संबंध क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। और इसके आगे हम लिखते हैं सभी यक्स कॉमा वाई कहाँ पाए जाएंगे? समुच्चय हमारे ए में पाए जाएंगे। समझ गए? आगे चले तो आगे चलते हैं। तो हमने ये मान लिया, ये जो हमने एग्जाम्पल माना था ये सम्मित के लिए ही माना था एक्चुअली में, क्योंकि स्वतुल्य में तो यक्स कॉमा यक्स होता है। समझ गए? यानी रेखा कॉमा रेखा ही होगा किसमें? स्वतुल्य के लिए। पर ये जो हमने एग्जाम्पल माना था ये सम्मित के लिए ही माना था। क्यों? देखो ये कह रहा वाई की पत्नी है। वाई मतलब क्या है? पुरुष होगा। वाई क्या होगा? पुरुष होगा। और यक्स क्या होगी? स्त्री होगी। समझ गए? तभी तो वह स्त्री पुरुष की क्या होगी? पत्नी होगी। भैया बोलो भैया। तो ये हमने मान लिया, वाई मतलब कोई पुरुष लिख लिया और यक्स मतलब कोई स्त्री ले। ये जो इस बात को हमने यहाँ पे लिख लिया है। समझ गए? अब इसको हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? आगे चेक करेंगे। क्या किस प्रकार चेक करेंगे? वाई कॉमा यक्स। वाई का मतलब क्या लिखें? रमेश लिखें। और यक्स का मतलब क्या लिखें? रेखा। लिख दिया। क्या यह चीज क्या रिलेशन में बिलोंग करेगी? क्या जो रमेश है यह स्त्री के लिए क्या यह पत्नी बन पाएगा? हम कहें रेखा की पत्नी। भाई देखो यहां कह रहा ना वाई। वाई मतलब हमारा यहां पे कौन है? वाई हमारा कौन होगा? ये पहला हमारा यक्स होता है, ये बाद वाला वाई होता है। अब वाई को क्या कहता है? हम कहें वाई। वाई का मतलब बोले रेखा की पत्नी कौन है? रमेश। क्या तुम इस बात को स्वीकार करोगे? नहीं स्वीकार करोगे, मतलब नहीं बिलोंग करेगा। जब नहीं बिलोंग करेगा तो आप क्या कहोगे? अर्थात यक्स कॉमा वाई तो बिलोंग करता है, परंतु वाई कॉमा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संबंध नहीं है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें। इसके बाद किसकी बारी आएगी? किसकी बारी आएगी? संक्रमक की आएगी। संक्रमक की बात आएगी तो हम लिखेंगे संक्रमक के लिए। क्या संक्रमक की परिभाषा होती है भैया? बताइए। यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर
और y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इतनी बात आपको कथन के अनुसार बनानी पड़ेगी। क्या इसका यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या हुआ? जो संबंध x का y के साथ है और वही संबंध, सेम वही संबंध y का z के साथ होना चाहिए, ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? x और z का रिलेशन होना चाहिए। किस प्रकार रिलेशन होना चाहिए? जो रिलेशन x का y के साथ था वही रिलेशन x का z के साथ पाया जाना चाहिए। जो हमने क्या बोला, कैसा ये रिलेशन होना चाहिए? ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो रिलेशन y का z के साथ था वही सेम रिलेशन x का z के साथ होना चाहिए। संक्रमक की परिभाषा है, इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना भैया। ये हमें चेक करना पड़ता है, इतना समझ गए? इतना हमें चेक करना पड़ता है। अगर चेक करने पर यहाँ ऐसा वही चीज अगर पाई जाती है तो हम क्या कह देते हैं? यह संक्रमक संबंध है। फिर हम लिख देते हैं जहां सभी x, y, z कहां से पाए जाएंगे? ए में। समझ गए? एक बार इन्हीं को x बोला जाएगा, फिर a को दोबारा लिखो, फिर उसमें ये सब लिखे जाएंगे तो दूसरा वाला जो होगा उसे हम y बोलेंगे, फिर इसी को a को तीसरी बार लिखो। समझ गए? फिर उन सभी को हम ऐसे बनाएंगे, फिर उनको क्या कहेंगे? ये z है। तो उनको बेर बेर लिखने से आप लोग इमेजिन कर लिया करो, बस हम बेर बेर लिखने से कोई फायदा उसका है नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चलें आगे। अब चलते हैं भैया, इसके लिए बात करते हैं। तो ये बात कह रहा, तो इसकी बात ये हमने बना ली, पहली बना लिया। क्या? y की पत्नी है। y की पत्नी मतलब रमेश की पत्नी कौन है? रेखा। ये बात तो हमने बना ली। फिर अब हमें आगे बनाना है। अब ये बताओ, आगे वाली बात यानी यस यानी और, यहां तक की तो बात बना के लिख दिया, जगह ना होने के कारण ये बात हमने यहां लिख रहे हैं। ठीक, अब ये लिखें मतलब y, z लिखें, ये लिखें। तो आपको पता होना चाहिए जो ये कथन है जो दूसरे नंबर पे लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? वो कौन लिखा जाता है भाई? दूसरे नंबर पे कौन है? पुरुष लिखा जाता है, पुरुष लिखा जाता है। और पहले नंबर पे कौन आता है? स्त्री आती है ना। पर ये हमें क्या दे रहा है? जो हमने पहला माना ये हमें क्या, y को क्या कह रहा है? पुरुष। और ये क्या कह रहा है? पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? प्रथम स्थान पे स्त्री आना चाहिए। पर y क्या है? ये भी पुरुष है ना, यहां भी पुरुष हो गया। बताओ भैया, अब पुरुष को पुरुष आ गया, क्या कोई पुरुष के लिए क्या स्त्री बन सकती है? नहीं समझ में आया? फिर से समझाएं? ना समझाए ना? आ गया ना? तो ये भैया बताओ, क्या ये बिलोंग करेगा? क्या बताओ? ये रमेश है भाई, y का मतलब क्या लिखोगे? रमेश लिखोगे। और ये दूसरे नंबर यहां भाई ये x, ये y होता है दूसरा और x होता है पहला। तो ये जब बनाया तब इसको बनाएंगे तो इसमें भी वही संबंध होना चाहिए। तो इसमें पहले नंबर पे क्या था? यहाँ स्त्री थी, तो पहले नंबर पे क्या होनी चाहिए? स्त्री। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? पुरुष। अब दूसरे नंबर पे पुरुष रखेंगे, कुछ रख लो, सुरेश रख लो, सुरेश रख लिया। अब बताओ, रमेश और सुरेश क्या एक दूसरे के लिए पत्नी हो सकते हैं? यानी सुरेश की पत्नी रमेश हो सकती है क्या? कभी होना संभव ही नहीं है। मतलब ये वाला तो केस बन गया, ये वाला केस ही नहीं बना। तो आगे हमें चलने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह देंगे? क्या कहेंगे? x, y तो बिलोंग कर गया आर में, और y, z तो डर के ही भग गया, ये बिलोंग ही नहीं किया, तो आगे बात ही नहीं करेंगे। समझ गया? जब आगे बात ही नहीं कहेंगे तो भैया संक्रमक की कहानी को आगे चलाया ही नहीं गया। तो हम यहां से कहेंगे इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब वो पिता वाला बताना कि बताएं। अब वो पिता वाला इसी तरीके से कर लेना, ठीक है? उसको कोई बताने की जरूरत है नहीं हमारी ख्याल से। अगर दिक्कत हो तो बताना, हम फिर आपको बता देंगे, ठीक है? पर सवाल को ऐसे ही लगाओगे जैसे हम लगाते हैं।
हमें ज़रूरत नहीं बुआ है। देखो, हमें बेटा कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सब्सक्राइब करो शेयर करो। हम तो बस सिर्फ इसलिए डाल देते हैं कि आप लोगों को सुविधा हो जाए बस। समझ गए? यहाँ से जाओ, घर में अगर कोई दिक्कत है खोलो सिस्टम को, अरे वाह यहाँ लटक रहे थे पढ़े लो। हम कुछ दुनियादारी से मतलब है नहीं भैया, का है चालू है तो चालू है, जिस देखना है अपना देख लो, नहीं देखना है ना देखो। हम किसी से नहीं कहते कि तुम शेयर करो सब्सक्राइब करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारा मोटिव जो है वही होना चाहिए। यहाँ ये मतलब नहीं कि भैया वो सब्सक्राइब करो शेयर करो, कहाँ कहीं करेगा यार। देखा देखा वह चीज़ें पाना है तो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो काहे के लिए उसको यार खोपड़ी को उसके वो कर रहे हो। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन बोला जाए, क्या क्वेश्चन है दूसरा? करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय संख्याओं के समुच्चय आर में आर r बराबर बराबर a, b a, b। such that जगह तो आ नहीं पाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। r बराबर a, b such that सच दैट a less than equal लेस देन इक्वल b b square स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध संबंध आर ना तो समतुल्य संबंध r ना तो समतुल्य स्वतुल्य है न सममित है न सममित है सम्मित है और ना ही संक्रामक है। और न ही और आगे बताओ फिर। बस इतना ही है। ये आपका क्वेश्चन रहा, शानदार क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 1 नंबर से हम लोग बढ़ चुके हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लोगों की अकिल को यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं ना। अकिल मतलब दिमाग का, ठीक है। हम उसको यूज़ करना चाहेंगे और आप लोग बताना भी चाहोगे, पर क्वेश्चन को हम पहले समझा देते हैं, ठीक है। हमें सवाल को लगाने से पहले संबंध यानी रिलेशन का कोई भी सवाल हो, हमें सबसे पहले उसमें 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पहला समुच्चय, दूसरा रिलेशन। ये आप 2 चीज़ें ढूंढ लो, फिर इसके बाद स्वतुल्य सम्मित संक्रमक जो संबंध पूछा जाए अब उसके लिए बात कहोगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? समुच्चय। समुच्चय आपका काहे का है? समुच्चय काहे का है? वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। क्या लिखोगे? वास्तविक संख्याओं का संग्रह, ये हो गए। अब वास्तविक संख्याओं का जब संग्रह है तो अब आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? अच्छा ये बताओ, रियली बताओ, वास्तविक संख्या पता किसको किसको है? कौन कौन बता सकता है? बताओ, ऐसा बच्चा कौन है जो वास्तविक संख्याओं के बारे में बता सकता है? भाई जब वास्तविक संख्या पता होगी तभी तो उसके बारे में काम कर पाओगे। जब वो पता नहीं होगा तो क्या काम कर पाओगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो एक बच्चे ने बता दिया।
एक ही आगे जितनी संख्या होती है वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलो एक कहानी एक बच्चे ने बताया, दूसरा बच्चा बताए भाई। यही है। चलो जीरो और लगा दो। चलो बताओ भैया, वास्तविक संख्या नहीं पता है। किसी भी चीज की गिनती की जा सकती है वास्तविक संख्या में। ये तो प्राकृत संख्या की परिभाषा बता दी है तुम तो। प्राकृत संख्या की परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये प्राकृत संख्या की परिभाषा है आपकी। जीरो से अनंत तक है। अच्छा अच्छा, जीरो प्लस एक माइनस एक, ये सबका काउंट कर दो, ये सबका आ गई परिमेय। सुनो देखो भैया सुनो, अब सुनो भैया, वास्तविक संख्याएं ये सबसे बड़ी संख्या होती है। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें परिमेय भी संख्या पाई जाती है, अपरिमेय भी संख्या पाई जाती है, पूर्ण संख्याएं भी पाई जाती हैं और सम संख्या भी पाई जाती है, विषम संख्या भी पाई जाती है, भाज्य भी पाई जाती है, अभाज्य भी पाई जाती है और सम विषम भाज्य अभाज्य। और बताओ भैया, परिमेय थी, अपरिमेय हो गई। बहुत मतलब जितनी संख्याएं होंगी वो सब इसी के अंदर आ जाएंगी। समझ गए? अब तुम कह रहे हो परिमेय प्राकृत संख्या, वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का अगर हम समुच्चय लिखना चाहें तो वास्तविक संख्याओं को हम क्या बोला जाता है इंग्लिश में? रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये मत समझ लेना कि ये रिलेशन है। ये जो समुच्चय आर बोल रहा है, आर का मतलब समुच्चय रियल नंबर की बात कर रहा है। पर जो अभी एक बच्चे ने क्या किसी ने बोला था, हमें याद नहीं है, कि माइनस एक फिर जीरो फिर एक डॉट डॉट इधर चले जाओ डॉट डॉट इधर चले जाओ, ये भैया होता है पूर्णांक। समझ गए? ये क्या होता है? ये होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक नहीं होगा। बात सुनो, अब इन परिमेय वास्तविक संख्याओं को हम पहली बात तो रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखा के द्वारा नंबर लाइन जिसे बोला जाता है उस पर ही हम इसे दिखा सकते हैं। बाकी हम कहें कि इस मझले ब्रैकेट के अंदर हम लिख के दिखा दें तो बेटा ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा एक और दो के बीच अनंत संख्याएं होंगी। जब एक और दो के बीच अनंत संख्याएं तो उनको नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? तो फिर हम पूरी संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? तो उसका लिखने का एक ही तरीका होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो संख्याएं होंगी, समझ गए, वो सभी क्या? वास्तविक संख्याओं का संग्रह। बात समझ गए? क्योंकि एक और दुई के बीच में इतनी संख्या है कि हमार बाबा परवाजा सब लग जाइए तो उन सब लोग चले गए। ठीक है, वे गिन गिन के बहुत थक जाइए, हम चले जाइए, हमारी पीढ़ी बहुत चले जाइए, मतलब एक और दुई के बीच की गिनती न कर पाई वे। समझ गए हो? इतनी वास्तविक संख्याओं की संख्या होती है। समझ गए? पूरा नहीं कर पाएंगे, इतने में बिला जाएंगे एक और दो के अंदर। और फिर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिखना तो संभव नहीं है। समझ गए? तो सिर्फ इसको लिखना कहाँ संभव होता है? रेखा संख्या, जो रेखा संख्या रेखा जो होती है उसी पर इसको दिखाया जा सकता है। समझ गए? हटा दें? तो समझ गए ना? तो वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए? वास्तविक संख्या का मतलब 1.2 भी होगी, 1.23 भी होगी, 1.025 भी होगी, मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब इसी के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। समझ गए? जिनकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बात समझ पाए? आप हमारी बात की नहीं समझ पाए, ये बताओ। तो वास्तविक संख्या आपको पता होनी चाहिए। पर वास्तविक संख्या की अगर कहो कि कोई ठोस परिभाषा, तो वास्तविक संख्या की ठोस परिभाषा ये है कि किसी संख्या का वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करो। वर्ग करने पर उसका मान प्लस में आ जाए तो वह वास्तविक संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने -2 लिया, इसका हमने स्क्वायर किया तो प्लस का 4 आएगा, तो ये एक
वास्तविक संख्या है। अगर हम बात करें -√5 का इसका स्क्वायर करें, जब इसका स्क्वायर करोगे, यहां पर लिया था -2 संख्या, यहां पर लिया है -5√, यह संख्या हमने लिया है। तो यह संख्या जब लिया तो बेटा यह जब संख्या लिया तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आएगा माइनस में। इसका मान माइनस में आया, इसका अर्थ ये हुआ कि -5 जो है ये बेटा वास्तविक संख्या नहीं है, और ये हमारी वास्तविक संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई कर दे कि आप ये बताओ -√5 ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बताओ बताओ, वास्तविक संख्या है कि नहीं है? हाँ, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि -√5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से सम क्या हो जाएगा, 7 से सम, और रूट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 5। प्लस का आया कि नहीं आया? जब प्लस का आएगा तो हम क्या कहोगे, सर जी हम माइनस का हटा दो। ये बेटा कवच के अंदर है, रूट के अंदर है, इसलिए माइनस नहीं हट पाया। ये रूट कवच के बाहर था, इसलिए माइनस हट गया। तो वास्तविक संख्याओं में हमने बहुत समय आपको दे दिया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इससे ज़्यादा हम समय इसमें दे नहीं सकते, ठीक है। तो आप वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या बताओगे, क्या बताओगे? ये तुम्हें कहीं लिखी नहीं, हाँ, ये तुम्हें कहीं लिखी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? और जो हम बता रहे हैं ये कहीं बता भी दोगे तो कोई गलत भी नहीं कर पाएगा इसे। क्या? किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या यदि प्राप्त होती है तो वह हमारी वास्तविक संख्या होगी, और ऐसा नहीं होता है, अगर ऋणात्मक आता है तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। 2 वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल लिए और एक काल्पनिक संख्या की, जो वास्तविक नहीं होगी वो काल्पनिक होगी। समझ गए? अब चले आगे। तो आपको हमने समुच्चय तो ले लिया, हमें 2 काम होते हैं, 2 काम में बच्चे हमारे पास पहला काम तो हो गया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये बेटा, हमको संबंध चाहिए। संबंध को हम क्या कहते हैं? रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसा होना चाहिए कह रहा है? ए और बी, समझ रहे हो? ए कॉमा बी बोला गया, हर बार एक्स कॉमा वाई बोला जाता था, तो ध्यान रखना, परेशान नहीं होना है आपको कि हर बार क्वेश्चन में एक्स वाई आता था, एक्स कॉमा वाई। अब की बार ए कॉमा एक्स के जगह पर ए आ गया है और वाई के स्थान पर बी आ गया, पर काम जैसा पहले होता था वैसे ही काम अब भी होगा, ठीक? सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। पहले स्वतुल्य की आएगी बात, फिर किसकी आएगी? सम्मित की आएगी, फिर संक्रमण। तो अब की बार तुम लोग बताने की कोशिश करो, हर बार मैं बताता हूं। स्वतुल्य बताओ क्या आपका विचार है? एक्स कॉमा एक्स नहीं लिखोगे, अब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जहां सभी ए पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? आर मतलब समझ रहे हो, समुच्चय आर की बात कर रहा है। हम ऐसा कर दें, समुच्चय को हम R1 कर दें और रिलेशन को R2 कर दें, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज होगे? आर बी, अब समुच्चय किसको कहोगे? और तो हम R1 किसको कर दिया? समुच्चय को कर दिया, और R2 किसको कर दिया? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना। यहाँ जब समुच्चय लिख दिया तो समझ जाओगे कि वो R1 की बात कही जा रही है और R2 यानी संबंध की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अगर इतना अगर मिल गया तो हम क्या कहेंगे? क्या कहोगे? स्वतुल्य संबंध होगा। और ये अगर नहीं पाया गया तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो चलो भाई, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसके अकॉर्डिंग? अपने संबंध के अनुसार, यानी अपने कथन के अनुसार। वास्तविक संख्या बताओ। अच्छा,
2,2 ये अगर होगा, संबंध में अगर पाया जाता है तो हम क्या कह देंगे, ये 2,2 किसकी कहानी है, स्वतुल्य की है। ये अगर 2,2 मतलब a, यही तो भाई, ये a, का अर्थ क्या हुआ कि 2,2 या 1.5, 1,5, 1.5, 1. यानी कहने का अर्थ 1.5, 1.5, ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, हमारे संबंध में। यही तो बात है। या कुछ भी हो, पर वो हमारे वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो भैया। ये पॉइंट लगा है, ये होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया ठीक है, ये बात अगर मिलती है तो संबंध होगा, ये बात अगर नहीं मिलती है तो संबंध नहीं होगा। तो इसकी पुष्टि भी तो होनी चाहिए। पुष्टि कहाँ करोगे जाकर, कथन के पास। और कथन क्या है, ये है ना। आपका ए कौन है, ए आपका कौन है, ये है। और बी आपका कौन है, बी आपका कौन है भाई, एक्स वाई होता था तो ऐसे तो लिखते थे, तो ये हो गया। अब क्या लिखोगे, हमारे पास कथन क्या है, कथन है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो हमने लिखा, लिख लो भैया, ये क्या लिखा है, 2 और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ये बताओ कथन सत्य है कि असत्य है, बोलो भैया। सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है, हमारी कोचिंग में वही पढ़ सकता है। यहां पर 2 कंडीशन दी गई हैं, या तो बड़ा होना चाहिए तब भी कथन की पालना हो जाएगी, अगर बड़ा नहीं होता है तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। दोनों में से कोई एक बात पालन कर जाएगा तो कथन की पालना हो जाएगी। हम अगर कह दें हमारी कोचिंग में वही पढ़ सकता है जो या तो 11th में हो या तो वो 12th में हो, तो वही ये बैच अटेंड कर सकता है। तो यहाँ कौन कौन आ सकता है, या तो 11th वाला आ सकता है या तो 12th वाला आ सकता है। एक ही कंडीशन होगी। अब ये तो है नहीं कि वो 11th में भी हो 12th में भी हो, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बड़ा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए, एक ही बात होगी। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो 2 कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी वो क्या, संबंध की यानी कथन की पालना हो गई। पर कहो कुछ दूसरे लो भाई, यहां तो कर लिया। वास्तविक संख्याओं में तो सब संख्याएं आती हैं, परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, सब संख्याएं आती हैं, पूर्णांक भी आता है और पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या, सब संख्याओं का संग्रह है ये। तो दूसरी संख्या कोई लो भैया, कोई ऐसी संख्या लो जो इस बात को काट पाए, इस बात को काट पाए। ऐसी कोई संख्या है तुम्हारे दिमाग में, लो भाई कोई संख्या, कोई संख्या नहीं है। हम कहते हैं देखो 1/2 और 1/2, ये क्या, देखो इसको चेक करो क्या ये रिलेशन में, ये तो बिलोंग करता है भाई, बिलोंग कर गया। पर ये देखो क्या ये बिलोंग कर रहा है, देखो भैया, ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, तो क्या हमारे पास आएगा, ए का मतलब क्या लिखोगे 1/2 और बी बराबर 1/2 को कितने बार लिखा जाए, 1/2 1/4। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि बराबर है, ये बड़ा है और ये नहीं दिख रहा है, देखो फिर से देखो 1/2 1/2, ये भाई स्वतुल्य की कहानी है कि सेम सेम होना चाहिए, सेम सेम आ गया। अब ये हमारा रिलेशन में अगर बिलोंग कर, यानी इस कथन को अगर पालना करता है तो कथन क्या है, ये ए है ये बी है। ए का मतलब 1/2, बी का मतलब 1/2 को कितने बार लिखा जाए, पावर 2 लिखिए तो 2 बार लिखा जाएगा, 1/2 1/4। अब ये आपका क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। पर
ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा होगा या तो ये क्या होगा, बराबर होगा। ना बड़ा है ये और ना ये बराबर, दोनों बातों में कोई एक बात पालन कर रही है, बताओ। यहां तो चलो वो चल गया था। अब कुछ कह रहे होंगे कैसे सर जी, यो तो हमें जनते ना इनकी, यो कैसी, यो तो बड़ा दिख रहा है, ए यो छोटा दिख रहा हो, यो बड़ा दिख रहा है, तुम उल्टा बता रहे हो। कहो तो यू का दिखा देना, देख लो। 1/2 का जब भाग दोगे, भाग देना तो आता ही होगा, 0.5 आएगा, ठीक। और जब 1/4 का भाग दोगे, 1/4 का भाग दोगे, तो जब 4 का भाग दोगे तो देखो 4 का भाग कैसे दोगे, 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 0 लगाओगे, 0 लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा। जैसे 0 बढ़ जाएगा तो क्या लिखोगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, देखो 0.25। देखो बात सुनो बेटा, देखो दांत निकालने से कोई फायदा नहीं है। अब कहोगे सर जी फंस गए हो, यो 25 लिखो है, यो 5 लिखो है, यो बड़ा है, यो छोटा है। तुम्हें पता नहीं है एक चीज कि दशमलव के बाद एक 0 लगो होते, तुम्हें पता है नहीं, ये दशमलव के बाद 0 होता है, पर हम दशमलव के बाद 0 हटा देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गया। अब दशमलव के बाद जब 0 लगा है तो ये कितना लिखा है 50, और ये दशमलव के बाद कितना लिखा है 25। अगर दशमलव के बाद तुम 0 हटाते हो तो दशमलव के बाद एक अंक को हटाना पड़ेगा। अब बताओ छोटा बड़ा समझ में आ रहा है, नहीं छोटा बड़ा समझ में आ रहा है, बताओ भैया। तो बड़ा कौन है, 1/2 वाला बड़ा है, 1/4 वाला, 1/4 वाला छोटा है, 1/2 वाला बड़ा है। समझ गए। तो यहां कथन की पालना हुई क्या, वो गधा कैरा हो गई। अरे शिवाजी तेरे से कह रहे हैं गधा कहीं का। तो बताओ कथन की पालना हुई। देखो भैया, आप अगर और कोई संख्याएं लोगे बट्टे वालों को छोड़ के, परिमेय संख्याओं को छोड़ के, तो हो जाएगा, कथन की पालना हो जाएगी। पर एक भी केस ना वाला, अगर एक सब पाए जाए हाँ 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 हाँ, और एक छोटा सा कोई मिल जाए, वो अगर नकार दिया तो फिर कथन की पालना नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कथन की पालना होगी कि नहीं होगी, बताओ। नहीं होगी तो क्या कहोगे, कहोगे a, नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों कि 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए यह संबंध सतुल्य संबंध नहीं होगा। बताओ भैया, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, ये बात सतुल्य संबंध के लिए लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे। अब बात किसकी है, तो कह रहा था सिद्ध करो। सिद्ध करो क्या कह रहा था, सतुल्य करो संबंध आर टू ना तो सतुल्य हो तो ना तो सतुल्य नहीं हुआ। ठीक, एक बात सिद्ध कर दी, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो सतुल्य नहीं हुआ, सतुल्य संबंध नहीं है, तो नहीं है। अब किसकी बारी आती है, ना तो सम्मित हो ना तो संक्रमक हो। तुम लोग क्या कह रहे हो, संग सतुल्य है, हैं? वो गलती कर दी तुम लोगों तो ढूंढते तो परेशान हो जाते हो। चलो भैया, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या क्या, अब बारी किसकी क्या आएगी, हाँ सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध की बात आएगी भैया। तो सम्मित संबंध पर हम जाएंगे। अब सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू r। आप ये मत सोचना कि a, b ही लिख सकते हैं, आप x, y लिख सकते हो, p, q लिख सकते हो, जो इच्छा हो उसकी इच्छा के अनुसार। पर हम थोड़ा इसके अपनी सरलता के लिए हम जो सवाल में दिया था इसी अकॉर्डिंग हम परिभाषा उसकी दे देते हैं। समझ गया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है।
ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ये चीज़ हम इतनी चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी जो ये कथन में दिया गया इसके अनुसार बनाएंगे। पर बी कॉमा ए को हम चेक करेंगे कि ये क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। चेक करने पर अगर बिलोंग करता पाया गया, ये तो बिलोंग करके हम ऐसा एग्जाम्पल ही देंगे कि ये बिलोंग कर रहा होगा, पर हम इसको चेक करेंगे और चेक करने पर अगर पाया हमने तो सतुल्य होगा, अन्यथा तो फिर भैया सभी यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करेंगे, R1 और यो का है 2 है, ये R2 मतलब संबंध है, R1 मतलब समुच्चय है। ठीक, तो आप एग्जांपल दे दो फटाक से दौड़ते हुए। 2,3 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, पूछेगा कह दो क्यों, तो क्योंकि का अर्थ ये दे दो कि दो, क्योंकि हमारे पास कथन क्या है, ए, यही तो है। अब इसका ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है 2, और बी का अर्थ क्या है, बी के स्थान पे क्या लिखें 3, और 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करोगे 6 आएगा। देखो ये इंटर की कहानी है, 3 का वर्ग कर रहे हैं 6 आ रहा है। हाँ, अब इनके पिताजी देख रहे होंगे तो बताएंगे कि अन्नू दीदी, हाँ किसने बताया, वर्षा ने बताया है। अच्छा ना, तो नहीं बोला तो सॉरी उसके लिए भाई। वर्षा कोई घर में देख रहा होगा तो कहेगा इसको वर्षा, हाँ फोन नहीं तो तुम्हारे पड़ोसी वालों के तो घर में है फोन, वो देखेंगे। चलो देखो हम बता देंगे कि बागपुर की वर्षा है, तुम कह रहे हो कौन बताएगा। हाँ चलो अच्छा, तो ये भैया 9 है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 9 क्या है, 2 कंडीशन में होनी चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यानी बात को ये तो यानी इसलिए ये बिलोंग कर रहा है, ये हमने अपने इसके अनुसार बनाया ही, इसको बनाया ही जाता है। अब इसको आगे चेक करना पड़ेगा, किसको, 3,2 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बी पहले आ जाता है, बी मतलब 3 और फिर लिखा जाता है ए मतलब 2। ये अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया, किसमें, रिलेशन मतलब 2, R2 में अगर पाया गया तो क्या हो जाएगा। तो देखो भैया ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यही तो लिखा जाएगा। लिखोगे तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर 3 लिखोगे, और बी का 4 का स्क्वायर क्या हो, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ही आएगा। ये क्या सत्य है, ये बात क्या है, असत्य है। क्या ये सत्य है, बड़ा है, अरे वाह, तो सत्य हो गया। पर ऊपर क्या कह रहा है, कोई ऐसा एक नेगेटिव केस दो जो सम्मित ना होए, दो अब की बार। हाँ बताओ भैया, कोई ऐसा एग्जांपल दो, ये तो सम्मित की बात को पूरा कर रहा है, क्योंकि यहां भी और यहां भी। कौन सा एग्जांपल लें, बताओ भैया। 1,2 1,2 लोगे तो ये तो बिलोंग कर रहा है, और 2,1 को जब लोगे तो ये नहीं बिलोंग करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 2 है और 1 का स्क्वायर करोगे 1, ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। पर ये बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 का मतलब 1 है और लेस देन इक्वल है 2 का करोगे 4, ये बात बिलोंग कर रही है, ये बात सत्य है, ये बात असत्य है। असत्य यानी बिलोंग नहीं कर रही है, बात समझ गए। यानी ये हमने बोला था एक भी केस निगेटिव पाया गया तो वह संबंध नहीं होगा, समझ गए। यहाँ निगेटिव पाया गया तुमने दिया, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। यही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहो तो ले सकते हो, समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाएं क्या, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाएं। अरे यार 3,4 ले लो, तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि क्यों बिलोंग करेगा,
ये 3 लिखा जाएगा और 4 का 16 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे 4,3 तो 4 3 त्रिका, ये तो यानी कथन की पालना कर रहा है। कोई ऐसा एग्जांपल दो। हाँ 1,9 ले लो, 1,9 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, 81 हो जाएगा। 1,9 ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि हाँ बेटा 9,1 सॉरी 9,1 क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि 9 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बात गलत है, ये बात सत्य थी इसलिए बिलोंग किया, ये बात असत्य है इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, आगे चले, किसकी बात करें अब, लिख दें, लेखक पर ये इसलिए मतलब A, B बिलोंग करता है R2 में और B, A नॉट बिलोंग्स टू R2 में, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगला कौन सा आएगा, संक्रमक संबंध के लिए इसकी परिभाषा क्या होती है, A, B बिलोंग्स टू R, B, बिलोंग्स टू R, पर ये R कौन सा होगा, R2 होगा। इतनी बात हम अपने कथन के अनुसार बनाएंगे और फिर A, C बिलोंग करनी चाहिए R2 में। समझ गए नहीं समझ गए, ये अगर इतना पाया जाता है तो हमारा संक्रमक होगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, जहाँ सभी A, B, C कहाँ पाए जाएंगे, R1 में पाए जाएंगे। ठीक है भैया, ये कहानी थी संक्रमक संबंध की परिभाषा, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, चलो लो भाई 2,4 बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि रखो भाई A का मतलब 2 है और B का मतलब 4 और 4 का 16, ये बिलोंग कर रहा है, यानी बात सत्य है इसलिए बिलोंग करेगा ये, यानी ये बात सत्य है और जब ये बात सत्य है इसलिए बिलोंग कर गया। हमने इस बात को बना लिया। ठीक, अब इसकी बारी है 4, 4,2 हो जाएगा, 4, बराबर हो जाएगा। पर जो सिचुएशन यहाँ पे फॉलो किया वही सिचुएशन यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। तो बताओ भैया, बताओ जल्दी बताओ, 3 कर दे, बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि कथन देख लो, ए ये है, बी ये है। ए का मतलब 4 लेस देन इक्वल, बी मतलब 3 का स्क्वायर 9, बात सत्य है इसलिए बिलोंग कर रहा है। यानी तीनों बातों को हमने बना लिया, यानी ये इन दोनों बातों को हमने, मतलब इसका कहने का अर्थ है ये बात हमने बना ली। अब हमें कहाँ से ज़रूरत है, A, C को चेक करना है। A मतलब
और सी मतलब इनको हम देखें, देखो भैया 2,3 बिलोंग करेगा, पर तुम कह दो कैसे बिलोंग करेगा, तो ए और बी, ए का मतलब क्या है 2 है और बी का मतलब क्या है 9, ये बात तो सत्य है इसलिए बिलोंग करा। ये कथन संक्रमक संबंध है। पर अगर संक्रमक से बचाना है, ये कह रहा संक्रमक नहीं है, तो फिर आप नहीं होने का एक कोई एग्जाम्पल दो। मैं आप जहाँ पे 2,4 है 1,4 क्या कर दें, इसको हटा दे। अच्छा क्या हम कर दें 1,4। चलो ना रुक जाओ, अब तुम लोगों से हम पूछेंगे ये तुम लोगों को ही देना है एग्जाम्पल। हाँ 1,2 1,4, फिर बात सत्य है। आगे 4,2 4, बताओ क्या लिखें 4,1 ले। हाँ 1,4 1,4 आ ही नहीं सकता है क्योंकि बी है तो बी है। हाँ 4 से ही स्टार्ट होगा। हाँ तो दूसरा बताओ 5,3 ये बिलोंग कर रहा है, और 3,2 ये। देखो भाई जीतू भैया ने एक एग्जांपल दिया है, यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इस कथन की पालना कर रहा है। क्या है 5 और ये क्या 3 त्रिका 9, बात सत्य है ना। फिर ये भी क्यों ये है पालन कर रहा है, क्योंकि ए का मतलब 3 है और बी का मतलब 2 है। अब इसका लिखो भैया, ये लिखा ए तो ए का मतलब 3 लेस देन इक्वल, बी लिखा है बी का मतलब 2 का स्क्वायर 4, सत्य है। पर आगे वाली अब बात क्या आती है, ए और सी, ए का मतलब ये है और सी का मतलब ये है। चलो तो 5,2 क्या ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। क्यों देखना चाहोगे तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए का मतलब 5 लेस देन इक्वल, फिर क्या लिखा है बी, बी का मतलब 4। ये बात देखो क्या सत्य है, असत्य है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल अच्छा और हम चाहेंगे, क्या दे सकते हो, एक कोई एग्जाम्पल और दो तब तो मजा है। अब वो तो बता दिया, बताओ 7,3 ये बिलोंग कर रहा है, ठीक 3,2 अब तो कर ही जाएगा, हो जाएगा ना। कौन 7,2 ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थार्थ ए कॉमा बी R2 में बिलोंग कर गया और बी कॉमा सी बिलोंग कर गया, परंतु ए कॉमा सी हमारे रिश्ते में दरार डाल के चला गया, यानी बिलोंग नहीं किया। और जब नहीं किया तो हम क्या कहेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। तो सममित भी नहीं था और संक्रमक भी संबंध नहीं है। आप लोगों ने एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल और कहो तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर ये 2 न लिया, ये 2 न लो, अब यहाँ पे 2 को छोड़ दो, 2 का पीछा छुड़ा दो, बाकी कोई लो एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल लो जिसमें 2 ना आए। 10,4 हटा देना, ये नोट तो कर ही लिया होगा, बस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हाँ क्या बता रहे हो 10,4 4,3 4,3 अब 10, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गुड। समझिए बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, पर ये बात है जीतू के अलावा, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो फटाक से। नंबर
हाँ जल्दी बोलो स्पीड में, हाँ जल्दी बोलो। जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर है कौन सा 3 है। जांच कीजिए कि कीजिए कि क्या समुच्चय क्या समुच्चय 1 2 3 समुच्चय 1,2 ये समुच्चय आगे कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, बस ऐसे ही लिखना चालू करा दिया, मंजिला ब्रैकेट चालू करा दिया। हाँ 1,2 1,2 2,3 2,3 4,5 4,5 6 कॉमा बस ना में R बराबर R बराबर A, B A, B such that सच दैट B B बराबर बराबर A+1 A+1 द्वारा परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध R संबंध R स्वतुल्य स्वतुल्य सम्मित सम्मित ये संक्रामक है। संक्रमक है। अब की जो आपको ये सवाल दिया गया है, यह सवाल में जो एक कथन बोला जा रहा है, इस कथन के लिए यह सवाल स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक है। इस बात की वो कह रहा है जांच करो, सिद्ध नहीं करने के लिए बोल रहा है, जांच करो है कि नहीं, ये कह रहा है। ठीक, चले हल। तो हमने बताया था कि संबंध का कोई भी सवाल हल करने से पहले आपको क्या क्या जरूरत होता है। आपको सबसे पहले जरूरत होती है समुच्चय की जरूरत होती है। समुच्चय आपको क्या दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर हम आपको बताया था कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसी बाप की खेती नहीं है, आप जिसको चाहो उसका नाम दे सकते हो, पर EBCD का कैपिटल लेटर होना चाहिए। बताओ क्या दे दें, ये नाम दे दें, ये ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है इसलिए सब बताते हैं। ठीक है, हमने भी ये ले लिया, तुम्हारी जो इच्छा वो ले सकते हो। ठीक है, तो हमने एक ले लिया। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या आती है संबंध। संबंध को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं A, B सच दैट B बराबर A+1। ठीक है, ये लिख दिया। अब समुच्चय भी हो गया, संबंध भी हो गया, दोनों चीजें लिख गई। अब पारी का किसकी चालू करेंगे बताओ भैया। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या कहती है। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा कहती है x, x बिलोंग्स टू R, जहाँ सभी x बिलोंग करने चाहिए A में। ये आप लिख सकते हो, पर हम कहते हैं जिसमें आपका रिलेशन दिया जाया करे सवाल उसी में किया करो, तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। आप करने के लिए x, y से कर सकते हो, x और y से कर सकते हो, पर उसमें कन्फ्यूजन आपको होगा, इसलिए हम उसकी सहायता नहीं लेते। कर उससे भी सकते हो, गलत कोई नहीं कह सकता, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, इससे करो। तो हमने ये परिभाषा होती है किसकी, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। चलो भाई मान लिया, पर स्वतुल्य के लिए देखना चाहिए। अब एक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ये लिखा है सभी ए, सभी ए का मतलब सभी ए कौन, किसकी सभी ए की बात कर रहा है, जो ए में पाए जा रहे हैं। ए में कौन पाए जा रहे हैं, ये सब कौन है, कौन है, ए है। ए का मान ये भी हो सकता है, ए का मान ये भी हो सकता है, ये भी। ठीक,
वो सभी ए कहाँ पाए जाने चाहिए? आर में। किस प्रकार? एक है तो 1,1, 2 है, 2, 3 है और 4,4, 5,5, 6,6। ये सभी कहाँ पाए जाने चाहिए? कहाँ पाए जाने चाहिए? इनमें से एक भी अगर गायब हो गया तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो इसकी पुष्टि कैसे करें कि ये इसके अंदर पाया जा रहा है? कैसे पुष्टि होगी? कथन से जाएंगे। कथन के पास कहाँ मेरा कथन है? क्या है? b बराबर a+1। तो पुष्टि करेंगे। किसकी पुष्टि करेंगे? यहां b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, पता है ना? रखो भैया, एक के स्थान पे क्या लिखोगे? 1 + 1 कितना हो जाएगा? क्या ये कथन सत्य है? ये असत्य है। ये मतलब नहीं बिलोंग करेगा। यानी 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? आगे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जब वैसे कोई नहीं बिलोंग करेगा। ये बिलोंग नहीं किया, ये बिलोंग नहीं किया तो हम क्या कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्या ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं? इसलिए या हम कह सकते हैं a, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संबंध ठीक है बेटे, समझ में आ गया? कहा उसके छीन रहे हो? बहुआ यो खेल पहले देखो, ठीक है? अब की जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, समझ रहे हो? हाँ, कि अगर इनसे बोली हो जाइए तो घरों का पकड़ ही ले आओ जाके ना। अगली बार पढ़ावत रहन तो इनसे छूटो और जो आओ नहीं तो समान देगा। समझ गया? हटा दे। ये स्वतंत्र संबंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसका कारण सहित पता है ना? चलो भैया, इसके बाद आगे बारी आती है किसकी? पर बेचारा जो मैथ के लिए पढ़ने का इच्छुक हो, जो भटक रहा हो, उसको ला सकते हो, ठीक है? और कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, देखो भैया, बात ना करो। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे बताने से किसी का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। समझ गए? जब तुम आए हो तो तुम्हारा भी भविष्य, तो तुम काहे नहीं छोड़ के चले जाता हो? काहे मन नहीं होती है? देखो भैया, देखो, ये एक भला करोगे, ठीक है? अपने भारत की एक परंपरा है कि यह एक दूसरे की भलाई की बात ही करता है। कौन कह देता है? तो ओखा लिवा के लाओ। देखो, वो एक तुम्हारा मैटर नहीं है, वो बताता है रिजल्ट। वो डिसाइड हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो। हाँ, ठीक है? वो डिसाइड कर दो, हम नहीं कर सकते, ना कि दो पिछले विगत वर्षों का जो पिछला रिजल्ट है आप उसको उठाकर देख लो। समझे? तो अब हमारे पढ़ाने का लहजा ही यही, तो हम क्या करें? समझे? तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। चलो, अच्छा, ठीक है। फिर इसमें हमें इसके बाद क्या चेक करना होता है? B, A बिलोंग्स टू R। अगर इतनी बात पाई जाती है तो क्या होगा? सम्य संबंध होगा, अन्यथा सम्य संबंध नहीं होगा। सभी A, B बिलोंग्स टू A, कैपिटल A लिखा है।
तो भैया एग्जाम्पल कोई एक दो। हाँ, 1,2। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या इस कथन, देखो ये जो तुम बोला है तो ये तुमने इसको बोला है, पर जो ये तुम दे रहे हो यह बात कथन की पालना में होनी चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं है आप कि 5,9 बोल दो, ऐसे नहीं बोल सकते। बोलोगे वही जो इस कथन की पालना कर रहा हो। तो देखो यहां b बराबर a+1, b का मतलब ये है और a का मतलब ये है। b का मतलब 2 है, बराबर a का मतलब 1+1 है, मतलब 2 बराबर 2, मतलब कथन की पालना कर रहा है, मतलब ऐसा आपने ये लिया है, खुद बनाया है। ठीक, ये तो हो गया। इसको अगर हम चेक करना चाहें क्या ये होगा, तो ये एग्जाम्पल ही ऐसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये a, ये b, a के स्थान पर, b के स्थान पर 9 और a के स्थान पर 5 + 1, तो ये 6, ये बराबर, ये कथन की पालना ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम ले ही नहीं सकते हैं शुरुआत में। समुच्चय में नहीं है ना। हाँ, वहाँ भी 9 नहीं है, समझ गए? तो ऐसा एग्जाम्पल हम ले ही नहीं सकते हैं जो कथन की पालना ना कर रहा हो। ठीक है, हमने एक ले लिया था आपको बताने के लिए। तो ये तो यानी ये बिलोंग कर गया, इसका अर्थ हुआ कि ये तो आपका बिलोंग कर गया। अब आपकी जरूरत है चेक करने की। किसको चेक करोगे? बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ क्या है? 2। ए का अर्थ क्या है? 1। ये किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। आर कहाँ? यही तो है। आर में कौन सा कथन दिया गया? ये, इसकी पालना होनी चाहिए। कैसे पालना? b बराबर a+1, ये आपका a है, ये आपका b है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पिछली बार बात बता रहे हैं, पिछली बार पढ़ा रहे थे, सर जी आप गलत पढ़ाओ तो बहुत। हमको कहा यार भैया, कहा तो एक बात हमें समझे नहीं आवत थी, कहूँ आप कहूँ ए कही जा दो, कहूँ आप बी कही जा दो। हमको कही भैया, कल आप देखो यो बी मतलब 2 है, तो बी मतलब 2 है, ए मतलब 1 है, 1 है। अब तुम्हें, अब ई वाले भैया तुम्हें कहा एक ही दिन हो, अब एक, अब तुम कहो रहो बी आई और अब कहो रहो ए आई, क्या कहो रहो ए आई। हमको कहो तो रानी यार, फिर गाला पलट कही गई अपनी बात का, कही कहना बात है। हाँ, ये लिख देने अलग, लिख दो फिर आपका समझ में आया। हाँ। तो देखो कहने का अर्थ हमारा ये होता है, सिर्फ हमारा उद्देश्य समझो। जैसे यहाँ पर सेम सुन लो, ये जो हम बताते हैं कि ये समझ में आया और इसका अर्थ सेम, इसका अर्थ है कि इसका कुछ हम भाव बताते होंगे, इसका कुछ हम भाव बताकर फिर उसे हम ए लिख देते होंगे, फिर हमने बोला होगा कि समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पर b, a लिख दिया है, b, a, पर हम बोलते हैं a, b। ये सबको समझिए। अगर इस चीज़ में किसी को कंफ्यूज हो तो हम इसको समझा दें, और कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको फिर हम आगे बढ़ जाएं, पर हम बताएंगे इसे। अब क्यों बताएंगे? ये b, a, ये हम यहां लिखेंगे b, a इसके अकॉर्डिंग, समझ गए? पर जो पहला लिखा जाता है वो हमारा a होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो हमारा b होता है। पर b, a इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां से पलट के लिखना चाहिए, वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ हमने पलट के लिखा है। पर जो पहला होता है वो a ही रहता है, बाद वाला b ही होता है, पहले वाला a ही होता है, बाद वाला b ही होता है। सदैव पहला a, बाद वाला b, पर उसको पलट के घुमाने के लिए वो संबंध के अनुसार हम कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को इसमें वो तो नहीं है, तो हटा दें यहां से। अब हमारे b की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू 2 है प्लस 1, तो 1 बराबर कितना आ गया? 3। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं है। यहाँ बात वाली सत्य थी तो ये बिलोंग कर गया था, ये बात असत्य है इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा, जब नहीं बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे a, b बिलोंग कर गया है, परंतु b, a नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए यह संबंध
सममित संबंध सममित संबंध नहीं है भैया। ठीक है, अब इसके बारी किसकी बारी आएगी? अब बारी आती है संक्रामक। बाबू नहीं होता है, संक्रमक होता है। क्या होता है? हाँ, संक्रमक संबंध। दिखाओ भैया जरा। यहां इसकी परिभाषा क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इतनी बात आपको बनानी पड़ती है। किसके? इस संबंध में कही हुई कथन के अनुसार हम बनाते हैं इतनी बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसको हम ए कॉमा सी को हम चेक करते हैं। ए कॉमा सी बिलोंग करते हैं यार। अब यहाँ पे कह दो, हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। अब तुम कहो भैया एक हाथ तुम सी बोली हो, तो ये ध्यान रखो ना, गलती नहीं करे कि पहले वाले का ए दूसरे वाले का बी, पहले वाले का ए दूसरे वाले का बी, पहले वाले का ए दूसरे वाले का बी। गलती नहीं करना, ठीक है? हटा देना। बिटिया दिखाओ कॉपी। ठीक है, देखो भैया इधर देखो, ये हमारे पास संबंध है। ठीक है, इस संबंध में हम क्या करेंगे? ये इतनी बात हम बनाएंगे। जहां लिख देना है सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे ए में। ए बी सी का मतलब पता है? यही तुम्हारे ए होंगे। इसी को दोबारा जब लिखोगे तो वो तुम्हारे क्या होंगे? फिर तिबारा जब ए को लिखोगे तो यही सभी आपके क्या होंगे? सी होंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं। पहला आप बनाओ, 1,2 बिलोंग करेगा, फिर 2,3 बिलोंग करेगा। कह दो कैसे बिलोंग कर रहा है? पुष्टि कर लो। पुष्टि कैसे होगी? बी बराबर ए प्लस 1। अब बी कौन है? ये है। ए कौन है? ये है। ए के बी के स्थान पर क्या लिखें? 2, और ए के स्थान पर क्या लिखें? 1 + 1। तो 2 बराबर 2 आ गया, इसलिए पुष्टि हो गई, इसलिए ये बिलोंग कर गया। फिर b बराबर a + 1। तो b आपका ये है, a आपका ये है। b का अर्थ है 3 और a का अर्थ है 2 + 1। तो 3 बराबर 3 यानी पुष्टि हो गई, इसलिए बिलोंग कर रहा है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की तो पुष्टि हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब इस पर हमें क्या करना है? चेक करना है। किसको? ए मतलब हमारे पास एक है, और सी मतलब यहाँ मतलब कौन है? 3 है। ये अगर बिलोंग करता है, पुष्टि हो गई तो बिलोंग करेगा, और पुष्टि नहीं हुई तो बिलोंग नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि बी किसे कहेंगे और ए किसे कहेंगे? तो बी कहेंगे 3 को और ए कहेंगे 1 को। क्या देखो इस बात की पुष्टि होती है? ये तो असत्य बात हो गई। जब असत्य बातें हो गई तो ये बिलोंग नहीं करता है। जब नहीं करता है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बिलोंग्स टू आर। शोर क्या कर रहे हो? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं करेगा। ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या? इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज का होमवर्क नोट कर लो। ये बात तो समझ में सबको आई गई होगी। ठीक, हटा देना ये। और फिर हम अपना होमवर्क देने के बाद हम अपनी वाणी को यहीं पे भैया क्या करते हैं? विराम देते हैं। हाँ देखो, होमवर्क भैया क्या है?
रफ वर्क में कितने क्वेश्चन कराए हैं? 3 नंबर तक कराए हैं। तो 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 नंबर तक पढ़ाए हैं। तो 1 से 3 नंबर तक को 3 बार आप लगा के लाओगे कल। 3 बार, एक क्वेश्चन को 3 बार। ये आपका रिवीजन है। आज पहली बार तो करा नहीं रहे हैं। आज उनसे पूछूंगे के बाद यो काली को है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक आपको हर क्वेश्चन को 3-3 बार लगाना है। ये आपका रिवीजन है। रफ कॉपी में ये आपको काम करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। और आप दूसरा काम जितना पढ़ाया है उतना आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट वर्क होना चाहिए। बात समझ गए नहीं समझ गए? जाइए भैया, आप सभी को राम राम।